गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम 2019 का नीट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। सो लेट अस बिगिन। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, तो सेकेंड पीरियड की एलिमेंट्स हैं। पता है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेस, so the ionization enthalpy value increases। तो उस हिसाब से सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की होनी चाहिए, और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बेरिलियम इज 1s2 एंड 2s2। तो 2s जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, विच इज़ मोर स्टेबल, तो ये इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से देगा नहीं इन कंपैरिजन 2s2 2p1 वाला बोरॉन जो है वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा टू गेट अ स्टेबल फिल्ड 2s सबशेल। सो बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से ज़्यादा होगी, बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होगी, फिर कार्बन, और उसके बाद फिर से क्योंकि नाइट्रोजन के 2p3 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो वो स्टेबल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के 2p4 से ज़्यादा होती है। तो इसलिए कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा और उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन एंड देन नियॉन इज द करेक्ट आंसर। मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, तो ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन हियर, दिस कैलगन्स, आयन एक्सचेंज एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये सब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। So Clark's method is the correct option। स्लेग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, तो रिएक्ट करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में होता है। फिल्टर करने पे हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाता है। इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक है। इट इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद बेस एज वेल एज acid to form salt and water, which it is going to form sodium berylate, and with HCl it's going to form beryllium chloride and water, so it is amphoteric in nature। Among the following the narrow spectrum antibiotic is, तो narrow spectrum antibiotic होता है जो सिर्फ एक डिजीज के अगेंस्ट काम करता है, तो एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोमफेनिकल, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन जी इज द करेक्ट आंसर, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। Which mixture of solutions will lead to the formation of negatively charged colloidal silver iodide sol? So iodide is adsorbed on silver iodide to give a negatively charged sol। तो ये वाला नेगेटिवली चार्ज सोल बनाने के लिए हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में होना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड वाटर एंड HFR। तो किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए उसमें से H+ को निकालना होता है। प्लस फॉर्म्स OH नेगेटिव एंड HF माइनस H+ विल फॉर्म F negative। So correct option is option number 3। Number of sigma and pi bonds in pent2ene 4-ine is 1 2 3 4 5। 2 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, और रेस्ट ऑफ द वैलेंसी satisfied by hydrogen, तो यहाँ 1 बॉन्ड है, तो 3 sigma bonds more, then 3 bonds, so 1, 3 bonds, then 1, the 4 bonds are complete and there is 1 hydrogen। तो sigma bonds हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। so 10 sigma bonds and pi bonds, इसमें डबल बॉन्ड में से एक पाई है 1, और ये ट्रिपल में से 2 पाई है तो 3। So 3 pi bonds, option 1 is the
correct answer. The correct structure of tribromo octa oxide is, so अगर हम ये स्ट्रक्चर नंबर 1 देखें तो इसमें ब्रोमीन की +6, यहाँ इस सेंट्रल एटम की +4 और इस एटम की +6 आ रही है। तो 3 ब्रोमीन एटम पे टोटल +16 चार्ज मीन्स ब्रोमीन शुड हैव +16/3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि इस कंपाउंड में आ रही है। This is the correct structure for tribromo octa oxide. pH of saturated solution of calcium hydroxide is 9. So pH is negative log of concentration of hydrogen ions. तो क्योंकि pH 9 है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻9 है। अब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि जो Kw है दैट इज इक्वल टू pH प्लस POH, आयन की कंसंट्रेशन 14-9 यानी 10⁻⁻5 होनी चाहिए। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस तरह से डिसोसिएट करेगा टू फॉर्म कैल्शियम आयंस एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। तो अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 आ रही है तो कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन इसकी हाफ आएगी, यानी 10⁻⁵/2। तो KSP should be equal to concentration of calcium ions into concentration of hydroxide ions square. तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आता है 0.5 into 10⁻⁻15, which is option number 1. So this is our correct answer. Next question, question number 10. करते हैं, correct order of basic strength of methyl substituted amines in aqueous solution is। तो amines के केस में जो factors basicity को decide करने में play करते हैं, they are inductive effect, then we have steric hindrance, and we have solvation, effect of solvent. So inductive effect के accordingly tertiary electron, 3 electron releasing groups होंगे तो tendency to donate electrons बढ़ जाती है। तो according to inductive effect tertiary is more basic than secondary is more basic than primary। लेकिन steric hindrance को देखें तो bulkier alkyl groups हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन पोज करते हैं फॉर द बेस टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। सो इसलिए प्राइमरी विल बी मोस्ट बेसिक अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। एंड देन सॉल्वेशन इफेक्ट में भी आफ्टर टेकिंग H+ फ्रॉम द सॉल्वेंट एक प्राइमरी अमीन जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और सेकेंडरी उससे कम, तो इसलिए प्राइमरी विल बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी विल बी मोर बेसिक देन टर्शरी। और इन तीनों फैक्टर्स की अगर हम एवरेज निकालें तो सेकेंडरीज जो हैं तीनों में ही नंबर 2 पे हैं, इस तरह से ओवरऑल आंसर 1 आता है। तो सेकेंडरी अमीन विल बी मोर बेसिक देन, 2 जगह प्राइमरी अमीन्स ज़्यादा बेसिक ऑर्डर शो कर रहे हैं तो प्राइमरी अमीन इज मोर बेसिक देन टर्शरी। सो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है तीनों फैक्टर्स का एवरेज निकालने पर। A cell involving 1 electron, the E0 of cell is 0.59 volt. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज के लिए रिलेशन होता है डेल्टा G इक्वल टू -NF E0, डेल्टा G0 इक्वल टू -NF E0। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ऑल्सो वी हैव डेल्टा G इक्वल टू -RT ln K या 2.303 RT log K। दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास आ जाएगा E0 इज इक्वल टू ये NF दूसरी साइड ले गए तो और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो RT अपॉन NF log K। तो क्योंकि हमें K निकालना है तो 2.303 और ये हमारे पास आ जाएगा log K, इसको इधर ले गए तो हमारे पास आ गया NF अपॉन 2.303 RT इंटू
E naught is equal to log K. Now given हमें दिया है 2.303 RT upon N is 0.059 और E naught हमें दिया हुआ है 0.59. सो हमारे पास आ गया 0.59 upon 0.059 is equal to log K. So log K हमारे पास आ गया 10, तो K हो गया antilog of 10 which is 10 raised to power 10. So हमारा option 3 1 into 10 raised to power 10. Among the following, the one that is not a greenhouse gas is, so nitrous oxide, methane and ozone all are greenhouse gases. Sulfur dioxide is not a greenhouse gas. So that forms maximum boiling azeotrope is, so the maximum boiling azeotrope means जो negative deviation from Raoult's law show करता है. Negative deviation from Raoult's law will be a maximum boiling azeotrope. तो negative deviation from Raoult's law तब होगा अगर association between molecules जो है वो मिक्स करने पे ज़्यादा हो जा रही है, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. तो वाटर और नाइट्रिक एसिड में ऐसा होता है. बाकी सब केसेस में आफ्टर मिक्सिंग जो इंटरेक्शन है वो पहले से कम हो जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करते हैं एंड दे आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. विच वन इज मैलाशाइट फ्रॉम द फॉलोइंग? ये कॉपर पायराइट है, ये मैग्नेटाइट है, ये कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड. दिस इज मैलाशाइट. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. मैच द फॉलोइंग. प्योर नाइट्रोजन हम सोडियम एजाइड को हीट करके ऑब्टेन करते हैं. हेबर्स प्रोसेस इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज फॉर formation of sulfuric acid and Deacon's process is for formation of chlorine. So option is 4, 3, 2 and 1 for A, B, C, D and polonium, which is the correct thermal stability order. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो सबसे लास्ट में हमने रखना है. तो इनमें से ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. तो ऑप्शन 3 में वाटर सबसे ज़्यादा स्टेबल है और डाउन द ग्रुप जो है वो हमारा स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है. डाउन द ग्रुप हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो आसानी से टूट जाता है. तो इसलिए H2S अमंग्स ऑल द एलिमेंट्स H2S सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी. वाटर H2S से ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5. तो PCl5 का sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो है स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बनाते हैं. दिस इज करेक्ट. 2 एक्सियल बॉन्ड्स का आपस में 180 डिग्री का एंगल होता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये 219 पिकोमीटर है, ये 204 है इक्वेटोरियल का. PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव. दिस इज नॉट करेक्ट. हमें इनकरेक्ट सिलेक्ट करनी थी तो ऑप्शन 4 इज द आंसर. PCl5 बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है. मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अगर हम इसको इसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है और हीट करने पर वो डिकम्पोज करके CONH2 और CONH2 बनाता है, लेकिन इसमें से भी वाटर एलिमिनेट हो जाता है. सो इन द एंड जो है ये CONH ये वाला कंपाउंड बनता है. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज फिनोल, क्योंकि फिनोल में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट delocalized towards the ring. तो क्योंकि अवेलेबल नहीं होते इसलिए प्रोटॉन
प्रोटोनेशन नहीं हो सकती है, प्रोटॉन को यहाँ अटैच होने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो डीलोकलाइज हो गया इनटू द रिंग. सो ऑप्शन 4 इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट. बात मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, क्योंकि मैंगनीज का डी और ऑक्सीजन का पी जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है, तो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑफ मैंगनीज. ऑप्शन 1 इज द correct answer. Most suitable reagent for the following conversion is cis 2-butene हमें बनाना है एल्काइन से, तो उसके लिए लिंडलर्स कैटलिस्ट cis बनाता है. लिंडलर्स कैटलिस्ट दैट इज हाइड्रोजन सपोर्टेड ऑन पैलेडियम with quinoline acting as the poison. This is Lindlar's catalyst. This causes the formation of cis-butene. सोडियम और लिक्विड अमोनिया से ट्रांसब्यूटोइन बनता है. ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये क्यूमीन की जब हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनता है. तो प्रोडक्ट ए जो है इट इज द सेकेंड ऑप्शन. और बाद में जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH यहाँ लग जाएगा और एसीटोन अलग हो जाएगा. सो इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log ऑफ A अपॉन A माइनस X होता है. अब क्योंकि 99% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो इस इक्वेशन में अगर A 100 है तो 100 माइनस 99 विल बी 1. सो हमारे पास आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 1. log 100 is 2, so it will be 2.303 into 2 which is 4.606 upon K. So option 3 is the correct answer. Which of the following reactions are disproportionation reaction? So in a disproportionation reaction, the element is simultaneously oxidized as well as reduced. तो वो reactions जिसमें oxidation state increase भी कर रही है और decrease भी कर रही है, that will undergo disproportionation reaction. तो option A में हो रहा है, option B में भी +6 से +7 और +4, एक में increase एक में decrease, इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ +6 से +6 ही हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा. और इसमें भी हमारे पास एक ही सब्सटेंस फॉर्म हो रही है तो इसमें भी नहीं हो रहा. सो ओनली A and B are undergoing disproportionation reactions. Then next question is, in which case change in entropy is negative? तो evaporation of water में liquid से गैस में entropy increase कर रही है, पॉजिटिव है. expansion of a gas में भी जो है वो जो molecules हैं they are moving, they are getting disordered, so it is increase in entropy, it's positive. sublimation में भी solid से gas में entropy increase करती है तो delta S is positive. इस केस में number of molecules कम हो रहे हैं जो move कर रहे हैं तो इसमें entropy negative होगी, entropy change negative होगी. option 4 is the correct answer. The biodegradable polymer is nylon 2, nylon 6. Rest are non-biodegradable. Option 2 is the correct answer. A gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller than that for ideal gas under the same conditions. इसका मतलब V real is less than V ideal. Correct option about gas and its compressibility factor Z is, तो because Z compressibility factor is equal to V real upon V ideal, तो क्योंकि real कम है ideal से तो ये it is less than 1, so Z is less than 1. और जब Z is less than 1 तो gas is more compressible than ideal gas. If it is more compressible means attractive forces are more, so they are dominant. So option 3 is the correct
answer. A compound is formed by cation C and anion A. Anions form hexagonal close packed lattice and cations occupy 75% of the octahedral voids. The formula of the compound will be, so hexagonal close packed lattice means number of atoms per unit cell will be 6. अब जितने number of atoms होते हैं उतने ही octahedral voids होते हैं, तो octahedral voids भी 6 हैं, लेकिन 6 voids में से 75% are occupied by cations. So cations will be 75% of 6, that is 3/4 of 6, और anions होंगे 6. अब इसको whole number में convert करने के लिए दोनों को ही 6 से cancel कर दिया, 3/4 और 1 आया, और 4 को इधर ले गए, तो हमारे पास आ गया C3A4. So option 3, C3A4 is the correct answer. Enzyme that utilize ATP in phosphate transfer require an alkaline earth metal as the cofactor. तो ये M क्या होगा? It will be magnesium. Option 2 is the correct answer. 4D, 5p, 5f, 6p orbitals are arranged in order of decreasing energy. तो इनकी energy किसकी ज़्यादा किसकी कम है उसके लिए हम बोहर्स-बोरी रूल को फॉलो करेंगे, n plus l. So for 4d it is 4 plus l की वैल्यू d के लिए होती है 0, 1, 2, 2. For 5p it is 5 plus 1. For 5f it is 5 plus 0, 1, 2, 3 SPDF, and 6 plus 1. So 7, 8, 6 and 6. So that means 5f की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आएगा 6p, उसके बाद आएगा, अब इन दोनों में से n की वैल्यू जिसमें ज्यादा, क्योंकि दोनों 6 हैं, तो इसमें which is 5p, तो 5f, then 6p, then 5p, and then 4d. Option 1 is the correct answer. For the cell reaction, 2 ferricines plus 2 iodide gives 2 ferrocine plus iodine. E0 is 0.24 volt at 298 Kelvin. The standard Gibbs energy delta G0 of the cell reaction is given that Faraday's constant is 96500 coulombs. N की वैल्यू हो जाएगी 2. G0 जो है is minus NF E0, मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 46320 जूल्स पर मोल. किलो जूल्स में ये हो जाएगा 46.32, और साथ में साइन है माइनस का. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. आइडियल सॉल्यूशन, द करेक्ट ऑप्शन इज delta H mix is 0. So option 3 is the correct answer. The non-essential amino acids among the following is valine, leucine and lysine. All are essential amino acids. Only alanine is non-essential. So option 3 correct answer है. What is the correct electronic configuration of central atom in K4FeCN6? तो K4 से हमारी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, बिकॉज Cn इज -1, तो x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2. अब आयरन की एटम की कन्फिग्रेशन होती है 3d6 लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट विल बी 3d6. अब क्योंकि ये क्रिस्टल बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लिगेंड्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं. साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इट कॉजेस पेयरिंग ऑफ द electrons, and because it's an octahedral field, so d orbitals are split up into 2 sets of T2g and Eg. क्योंकि cyanide is causing pairing, so all the 6 electrons will be present here, whereas this will have no electron. Which of the following is incorrect statement? So PbF4 is covalent in nature. This is incorrect. It is ionic in. Fluoride है, छोटा आयन है,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। मैच द xenon कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विद इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो XeF4 का स्ट्रक्चर जो है इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। सो XeF4 की आगे A का 2, XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है तो B का आ गया 3 और XeOF4 जो है XeOF4 इज स्क्वायर पिरामिडल, सो C का आ गया 4 and XeO3 is pyramidal. And alkene A on reaction with ozone and zinc hydrogen peroxide gives propanone and ethanol in equimolar ratio. So propanone means CH3 C CH3 and double bond O, or ethanol means CH3। तो एल्कीन जो है वो हम यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो एडिशन ऑफ HCl to alkene gives B as the major product। तो इसमें अगर हम HCl ऐड करेंगे तो वो मार्कोनिकॉफ एडिशन से ऐड होगी, मीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट CH3 CCl CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 ये बनना चाहिए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड product, so option 3 correct answer है। For a chemical reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, the correct option for rate of reaction is, so rate जो है उसके लिए reactants की जब हम rate दिखाएंगे तो minus D into concentration of reactants upon dt और साथ में stoichiometric coefficient होगा, और प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव में होगा। तो माइनस dN2/dt इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ dNH। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, 0.25 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.15। और एक्सटर्नल प्रेशर है 2 बार, तो P डेल्टा V हो जाएगा 2 into 0.15 दैट इज 0.30। और क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है तो इट शुड बी माइनस P डेल्टा V। सो लीटर बार इक्वल टू 100 जूल्स हो जाएगा 30 जूल्स। तो आंसर ऑप्शन 1 minus 30 joules is the correct answer. Among the following, the reaction that proceeds through an electrophilic substitution is, the aluminium chloride takes up, it reacts with chlorine to form AlCl4 negative and chloronium. This chloronium will substitute hydrogen to form chlorobenzene. So इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल। Cl6 2 negative is not stable. This is because 6 large chloride ions cannot be accommodated around silicon. इनका एक basic buffer. So 100 ml of 0.1 molar HCl and 200. This is in excess. So option 3 is the correct answer. Of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region. So Balmer series falls in visible. The number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process. Haber's process is 2 moles 3 are required, for 1 3/2 and for 20 3/2 into 20
So 30 moles of hydrogen are required. Option 3 is the correct answer. तो ये है हमारा 2019 का chemistry का NEET paper which we have solved. So keep on practicing. All the best for your NEET exam. Thank you. Have a nice day.